हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू पढ़ले 1030। और ये जो पीछे हमारे चैनल खुला है ये ऑफ कोर्स पढ़ले फैमिली का एक चैनल है, पर ये पढ़ले नीट चैनल है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास में है पढ़ले जेई। आज का ये जो वीडियो है ये एक स्ट्रीम स्पेशल वीडियो है, जहाँ पर हम लोग अब यार 10th का रिजल्ट देखो आया है ना। 10th का रिजल्ट आया, वो हम बिल्कुल उस मूड में थे कि नहीं यार अब रिजल्ट आ चुका है, क्या करना है। और वो वेव अब जा चुकी है। तो तुम में से बहुत सारे लोगों को जिनको स्ट्रीम सेलेक्ट करने में दिक्कत थी, अब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा रहता है कि परसेंटेज की बेसिस पर, नंबर के बेसिस पर स्ट्रीम देते हैं। तो अब वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी है। आज का जो वीडियो है ये स्ट्रीम स्पेशल वीडियो है, ये स्ट्रीम स्पेशल सीरीज चल रही है जिसका ये पहला वीडियो है। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी वीडियो आने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नीट और जेई की, यानी कि हम लोग आज स्पेसिफिकली साइंस स्ट्रीम की बात करने वाले हैं। अब आई नो साइंस के अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती है, पर हम लोग आज जेई और नीट की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि पढ़ले नीट के ऊपर तुम लोगों के लिए क्या क्या आता है, आया है और आता रहेगा। और इसीलिए आज जो जितने भी टीचर्स हैं हमारे पढ़ले नीट के और पढ़ले जेई के, वो आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर पूरी तगड़ी प्रिपरेशन 2024 की हम ला रहे हैं। तो सबसे पहले यार मैं एक एक करके हमारे जो टीचर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँगा दीपक सर को। प्लीज़ सर आप आओ। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग एकदम मस्त होंगे यार। आप लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। चैनल के बारे में मैं पहले बता देता हूँ कि पढ़ाई ऑलरेडी है ना स्टार्ट हो चुकी है और बहुत तमीज़ से पढ़ाई हो रही है। बहुत तमीज़ का मतलब प्रॉपर लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, हर लेक्चर के बाद डीपीपीज दी जा रही हैं। बहुत एक्सक्लूसिव मटेरियल आप लोगों के लिए दोस्तों डिज़ाइन किया गया है। अगर आप डिले कर रहे हैं तो ज़्यादा डिले मत करो, ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों का। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करता हूँ फिजिक्स के लेट्स से, तो वीकली 2 लेक्चर्स होंगे और दोनों लेक्चर्स ऑलमोस्ट 2 घंटे के होंगे। सो वीकली आपको 4 आवर्स का कंटेंट मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज। एंड अगर ये देखें तो यार ये सफिशेंट आवर्स हैं, क्योंकि डेली अगर आप 45 मिनट्स भी पढ़ते हैं तो वो आपका वीकली 4 आवर्स ही जाता है। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज है ना, यहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल सकता है। अगर आपके पिछले टॉपिक्स मिस हो गए हैं, जैसे मैं फिजिक्स में बात करूँ, हम लोग पूरा प्रॉपर कंटेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फ्रेम कर रहे हैं और सारी चीज़ें आप लोगों को इस प्लेलिस्ट में मिलने वाली हैं। और मेन इंपॉर्टेंट इज़ आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं आप लोग कमेंट्स देख सकते हैं। हर एक कमेंट का मैं बच्चों का रिप्लाई करता हूं, ना केवल मैं, बाकी सारी टीचर्स भी। सो मज़े आएंगे, काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और अब मैं हमारे बहुत मस्त टीचर्स हैं बायो को, उनको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सलमान सर एंड प्रियंका मैम, प्लीज़ आइए। हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी बच्चे। मेरा नाम है सलमान अनवर खान मैम। घूम जाऊं पहले तो। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियंका मिश्रा और मैं आपको जूलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। सर आपको मैं बच्चों आपको बॉटनी पढ़ाने वाला हूँ, प्लांट, जिससे आपको लगता है डर। और मेरा सब्जेक्ट तो वैसे ही प्यारा है ना, तो मैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स अपनी तरफ से, मतलब सब्जेक्ट की तरफ से लेकर के आती हूँ। बाकी और इंटरेस्टिंग हम उसको कंसेप्ट वाइज जैसे जैसे हम क्लियर करते जाते हैं तो वो और इंटरेस्टिंग बनता जाता है। ठीक है, तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों मिलकर के आपका बायो बनाता है। क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं सर प्लीज़। देखो बच्चों, अगर मैं बॉटनी के बारे में बात करूं, बॉटनी क्या होगी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। लोग बोलते हैं यार हम प्लांट्स के बारे में क्या करेंगे जान के, एक बैक्टीरिया के बारे में क्या करेंगे जान के, एक वायरस के बारे में क्या करेंगे जान के। बेटा, वायरस की वजह से आप 2 साल घर पे बैठ गए थे। यू ऑलवेज रिमेंबर दिस, वायरस की वजह से, एक वायरस की वजह से घर पे 2 साल, सोचो। और अगर मैं नीट 2022 के पेपर एनालिसिस के बारे में बात करूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बॉटनी से थे। बॉटनी का वेटेज ज्यादा था। मत करो कम से कम जूलॉजी की। नहीं, वेटेज ज्यादा था मैम। बॉटनी में बहुत सारे क्वेश्चन थे। 65 क्वेश्चंस फ्रॉम बॉटनी एंड 35 फ्रॉम जूलॉजी। सोच लीजिए। बट ऐसा होता नहीं है, पता नहीं इस बार क्यों हुआ है। एनसीईआरटी के दौरान भी ये करते थे ये लोग। होता था। एनटीए ने सिर्फ 1 साल सही किया, बाद में फिर से यही रायता फैला दिया। तो भैया आपको लेकिन अच्छे ऐसा से नहीं है, पढ़ना दोनों को है। पढ़ना तो दोनों को पढ़ना है। और पूरी कोशिश रहेगी भैया आउट ऑफ आउट लाने की। ठीक है, आउट ऑफ आउट लाने की बहुत पूरी कोशिश रहेगी। मैं बच्चे आपका, मेरे लेक्चर आते हैं रोज शाम को 5 बजे ऑन वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे को आते हैं। अगर मैं बायोलॉजी पे जाऊं तो देखिए इधर चले गए तो देखिए इधर ही मेरा सेल का ही चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे करके मैं दिखा देता हूं तो यू कैन सी आवर लेक्चर्स। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको क्या मिलने वाले हैं, लेक्चर, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आपके अतर भैया ने पूरी की पूरी आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है। अब आपको क्या चाहिए, ठीक है, यू हैव योर एंटायर प्लेलिस्ट। पूरे अतर भैया गाइडेंस तक देखते हैं कि भैया हम कैसे गाइडेंस दे रहे हैं। तो सोचो
कितने सही तरीके से सारी चीजें जा रही है मैम, ओवर टू यू। जो कुछ भी हो रहा है आपके अथर्व भैया की निगरानी में हो रहा है सीधी प्रणय भैया दोनों हाँ, की। सर्विलेंस है हम पर पूरा। तो बायो बेटा जो होता है वो आपका वेडनेसडे और सैटरडे होता है। वेडनेसडे को होती है आपकी बॉटनी की क्लासेस 5 PM और सैटरडे को होती है आपकी जूलॉजी की क्लासेस 5 PM। ठीक है, जैसा दीपक सर ने बोला कि ऑलरेडी काफ़ी कुछ हो चुका है, काफ़ी कुछ मतलब कुछ तो हो चुका है। तो अगर आप अब ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा लेट तो है, लेकिन ठीक है, अगर आप थोड़ी सी पूरे पढ़े हैं, देख सकते हैं आराम से, पूरा आप देखो थोड़ी आराम सी से। मेहनत करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो आपका जितना भी अब तक हमने करवाया है, ज़्यादा नहीं हुआ है, एक एक दो चैप्टर्स ही हुए हैं, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद आप हमारे साथ आ जाएंगे तो एक ही पेस में हम लोग दौड़ते रहेंगे। ठीक है, तो बायो बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि 50 यस चाहता हूँ कि आपका जो भी बैकलॉग हुआ है ना, तो बैकलॉग कैसे कवर करना है इसके ऊपर भी एक सेशन हम लोग लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर पूरा जो भी बैकलॉग का है सब उसमें कवर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आपके बायोलॉजी के एजुकेटर्स टीचर्स से मिलके अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब हम लोग जो आपके केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, केमिस्ट्री के एजुकेटर्स हैं, उनको बुलाते हैं। तो हमारे साथ हैं यक्षु मैम और दिव्या मैम। तो ये लोग जो है आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और बहुत ही तोड़ केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो हम लोग उनसे कुछ कुछ चीज़ें जान लेते हैं क्योंकि वही आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, एज आपके अथर्व भैया ने वो हमें इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो फिर हम आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों चीज़ें पढ़ेंगी हम बिल्कुल अच्छे से, 11th क्लास एज वेल एज 12th क्लास की। और जैसे कि अभी मैम और सर ने बोला कि हमने कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, तो अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ज़्यादा देर नहीं हुई है, हम बहुत ही बेसिक्स अभी कवर कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को दोबारा से या तो लेक्चर देख के कवर कर सकते हैं, नहीं तो एक वीडियो तो बनने ही वाली कि आपको अपना बैकलॉग्स कैसे क्लियर करना है। बाकी आप केमिस्ट्री को और तोड़ फोड़ तरीके से कैसे पढ़ने वाले हैं, यक्ष मैम आपको बता रही है। तो जैसे कि मतलब अभी तक हम लोगों के सिर्फ 2 ही चैप्टर्स कवर अप हुए हैं, जिसमें से कुछ चैप्टर्स आपको दिव्या मैम पढ़ाएगी और कुछ चैप्टर्स आपको मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो उन 2 चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि आगे जाके मतलब उनके कॉन्सेप्ट थोड़े से इस्तेमाल होंगे। अगर आपको उनमें थोड़ी सी भी दिक्कत है तो फिर आगे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि अपना बैकलॉग कवर अप कर लो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगी, बट थोड़ी सी मेहनत करने के बाद वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर आगे जब आप हमारे साथ साथ पढ़ोगे तो बिल्कुल सही से आपका बैलेंस बन जाएगा एंड बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हो कि प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। चैप्टर 1 के भी आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड सेकेंड चैप्टर के भी आपको सारे के सारे लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा केमिस्ट्री के लिए बुक की अगर बात करूँ तो NCERT की बुक डे 1 से आपके पास होनी चाहिए, है ना। साथ साथ उसको पढ़ना है, अगर सोचोगे कि भाई एंड में पढ़ लेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डे 1 से अपनी NCERT की किताब साथ में रखना एंड अच्छे से बस साथ साथ हमारे पढ़ते रहो, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो फिर आप लोग आई होप इस जर्नी में हमारे साथ आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। एंड ओवर टू योर अथर्व भैया। थैंक यू सो मच। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लेना। तुम बोलोगे भैया आपने खुद ने नहीं किया है, तो ये साइंड आउट है इसलिए नहीं दिख रहा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं बस सबको एक बार टीम को पूरी बुलाना चाहता हूँ। और एक डॉक्टर बनने के लिए जो मोटिवेशन रहता है कि भाई क्यों करना ये चीज़, मैं चाहता हूँ कि ये लोग डायरेक्टली तुमसे वो चीज़ बात करें, उस बारे में तुम लोगों से बात करें। क्योंकि मैं जनरली देखता हूँ कि जो भी नीट एस्पिरेंट्स होते हैं, मतलब ऑफकोर्स 2-3 साल अब हो गए यहाँ पर देखते हुए, तो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं बीच में वो मोटिवेशन खोने लग जाते हैं कि यार नहीं होगा। पर ये जो नोबल प्रोफेशन है जिसमें तुम जाने वाले हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो यही लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली माइक इनको देता हूँ, तो लोग इनसे बात करो। उस टाइम मैं कुछ बोल रही थी और बोलते बोलते अधूरी रह गई थी बात, और वो ये थी कि बेटा कि बायो खुद में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका 50% बायो है। वो बात और है कि उसमें आपका 25% बॉटनी और जूलॉजी डिवाइडेड रहता है। 360 मार्क्स का आपका सिर्फ बायो आता है, बाकी 180 मार्क्स का फिजिक्स और 180 मार्क्स का केमिस्ट्री। बायो बेटा स्कोरिंग है और 360 स्कोर करना है इज़ क्वाइट ईजी, लेकिन फिजिक्स इज़ दी रैंक डिसाइडिंग फैक्टर, है ना। तो आपकी रैंक बेटा फिजिक्स डिसाइड करेगा, तो उसको हल्के मत लेना। मैं पहले दिन से हर बच्चे को ये बताती हूँ क्योंकि मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट रही हूँ। हमारे टाइम पे खैर AIPMT हुआ करता था, तो मैं फिजिक्स से डरती थी। जो गलती मैंने की है मैं नहीं चाहती हमारे बच्चे करें, है ना। तो सर फिजिक्स का डर भगाने के लिए आप कुछ उनको टिप्स देना चाहेंगे? हाँ यार, डेफिनेटली इसके ऊपर अपन लोग सेशन करेंगे, बट मतलब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि देखो यार, आपका पैशन हो सकता है कि आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है। मे बी आपके पेरेंट्स का ड्रीम हो सकता है कि आपको एक डॉक्टर बनना है, या मे बी आप अपने घर में किसी से इंस्पायर हुए हो। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको ऐसा लगता है कि जब आप MBBS करने जाओगे तो उन 5 साल के दौरान आप लोगों को सिखाया जाएगा कि आप डॉक्टर कैसे बन सकते हो, बट रियलिटी ये है कि आपकी ये जो 2 साल की जर्नी है ना, ये आपको एक्चुअल में सिखाएगी कि आप बनोगे कैसे डॉक्टर, राइट। 16 लाख बच्चे हैं, सिलेक्शन
बहुत कम बच्चों को आने वाला है, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 10,000 12,000, इतना कम रेशियो है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा और ये जर्नी आपको अपनी पूरी लाइफ टाइम याद रहेगी। मैं खुद एक IITian हूँ, मैंने जिस साल IIT निकाला था 2011 में, ऑलमोस्ट अराउंड 10 से लेकर 12-13 लाख बच्चों ने दिया था, जिसमें जस्ट 8,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो वो 2 साल की जर्नी ने मुझे लाइफ में इतना कुछ सिखाया है। तो ये जर्नी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, बहुत चिल होकर अपना 100% देना है। और यार डॉक्टर क्यों बनना है, इसके लिए ना सलमान सर एक बहुत प्यारी बात बोलते हैं, तो मैं चाहूँगा कि सलमान सर आपको वो बात समझाएं। देखिए, डॉक्टर बनना क्यों है यार, डॉक्टर सबसे ज़्यादा नोबल प्रोफेशन है, ये बात तो बोल दी सबने। और एक बात बताऊँ, डॉक्टर से पैसा भी सबसे ज़्यादा कमाया जाता है। ये एक ऐसी लाइन है भैया, जिसे कहते हैं ना 2 दिन में पैसा, वो क्या था, 21 दिन में पैसा डबल। यहाँ पे 21 दिन में पैसा डबल, ट्रिपल, चौबल, मतलब जितना चाहो उतना कमा सकते हैं। ये जो बच्चे थोड़ा सा फाइनेंस की तरफ भी सोचते हैं, तो भैया देखो, फीस लगती है कम, समझ रहे हो, फीस लग रही है कम। हाँ, अगर गवर्नमेंट ही होगा इंशाल्लाह, गवर्नमेंट के लिए फाइट करना। हाँ, गवर्नमेंट होगा तो फिर आपकी लगेगी फीस कम और मिलेगा कितना। अब आप सोच रहे हो, अब आप जब एक हॉस्पिटल में जाते हो, घुसते ही ये चार्ज दीजिए, फिर बेड चार्ज दीजिए, मेडिसिन चार्ज दीजिए, ये चार्ज दीजिए, तो बस समझ रहे हो ना, सफर लग रहे हैं। तो नहीं, ये सारे बिल्स आते हैं, अभी सोच रहे हो कितना पैसा। तो ये एक हकीकत है, ये बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन हकीकत भी यही है भैया, इससे आप बहुत चंक ऑफ मनी कमा सकते हो। क्यों मैम? काफी बच्चे ना पूछते भी हैं कमेंट में कि एक डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है। तो बेटा डॉक्टर्स की ना कई सारी ब्रांचेस होती हैं, मतलब डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं। एक तो होता है प्लेन MBBS, आफ्टर MBBS ना बेटा स्पेशलाइजेशन होता है अलग अलग फील्ड्स में, लाइक रेडियोलॉजी है, आपका न्यूरो सर्जन है, मतलब सर्जरी है, सर्जरी में फिर फर्दर ब्रांचेस होती है, कार्डियो सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, फिर आपके GIT स्पेशलिस्ट हो गए। तो ऐसे कई सारे स्पेशलिस्ट होते हैं। फिर गायनी हो गया, चलो गायनी के बारे में आप सबने सुना होगा, गायनिकोलॉजिस्ट, हाँ, जो बच्चे डिलीवर वगैरह में हेल्प करती हैं। तो बेटा उनको ना चलता फिरता ATM मशीन बोला जाता है। ये फैक्ट बता रही हूँ मैं आपको मेडिकल कॉलेजेस की, कि वहाँ पर लड़की जब भी एंटर करती है तो कुछ भी सोच के करती है कि मैं कल को सर्जन बनूंगी, लेकिन वहाँ जाके उनको जब असलियत दिखती है कि सर्जरी में लड़कियों का स्कोप थोड़ा कम है, लड़कियों का है। ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, लेकिन थोड़ा लोगों की मेंटालिटी वैसी है कि वो सर्जरी के लिए ना मेल्स को प्रेफर, मतलब मेल डॉक्टर्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन वहाँ जाकर फाइनल ईयर तक फीमेल्स को ना एक ही चीज़ समझ में आती है, अगर पैसा छापना है तो गायनी बन जाओ, है ना। और दिस इज़ द फैक्ट। चलता फिरता ATM अगर उनको कहा जाता है तो वो आपको मैं ड्यूरिंग दी लेक्चर समझाती रहूँगी। और अगर आप अपने आसपास कुछ डॉक्टर्स को जानते हैं या कुछ ऐसे आपके नोन हैं जो कि MBBS करें, तो आप उनसे भी पूछेंगे तो वो भी आपको ये डायलॉग ज़रूर देंगे। हर मेडिकल कॉलेज में ना एक फेमस लाइन होती है फॉर गाइनीज। यस, चलिए, तो दिव्या मैम, यक्षु मैम कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगी? तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को बता दिया गया है फिजिक्स एंड बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस, तो देखो, कोई भी सब्जेक्ट को अपना फेवरेट मत बनाना। मैं तो यही कहती हूँ बच्चों से कि क्योंकि आपका सिलेक्शन कोई भी एक सब्जेक्ट रोक सकता है, ठीक है। तो ट्रीट ऑल द सब्जेक्ट्स इक्वली एंड मतलब आपको यहाँ पर मतलब मार्क्स स्कोर करना है, और कैसे स्कोर करना है वो हम आपको बताएंगे। एंड केमिस्ट्री तो मतलब काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप मतलब ओनली नोट्स और NCERT भी पढ़ते हो ना, तो जैसे आपके 45 क्वेश्चंस आते तो 40 डायरेक्टली फ्रॉम NCERT एंड डायरेक्टली फ्रॉम योर नोट्स होंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, NCERT अच्छे से पढ़नी है और अपने नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जैसे टीचर पढ़ा रहा है उसी रास्ते पे चलना है बस, ठीक है। तो बस इतना ही करना है। सो ओवर टू यू अतब भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ हमको पता चली, जो चीज़ें शायद मेरे को भी नहीं पता थी वो भी पता चली आज, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने सुनी जनरली, जो कि मैं मतलब ये नीट एस्पिरेंट से सुनी हुई है, जो कभी उनको टीचर्स ने बोला था कि भाई जब तुम सर्जरी करोगे उस समय जो तुम्हारे ऊपर प्रेशर रहेगा, वो प्रेशर इन 2 साल के प्रेशर से कई ज़्यादा रहेगा। तो अगर ये प्रेशर झेलना सीख गए ना, तो फिर कुछ भी सीख सकते हो। तो आई होप कि तुम लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। पढ़ले नीट चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी आपको अगर टीचर क्रेडेंशियल्स जानने हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में है, वो सारे आप बिल्कुल देख सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी JEE टीम की तरफ। तो अब यार, जैसे कि हम लोगों ने सारे नीट के टीचर से बात कर लिए, जितना मोटिवेशन तुमको चाहिए था सब मिल चुका है। अब हम लोग JEE के टीचर्स की बात करते हैं। तो ये जो हमारा पढ़ले JEE चैनल है, इसके ऊपर JEE का सारा कंटेंट 2024 के अकॉर्डिंग तुम लोगों के लिए आते रहता है। इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें भाई A से लेकर Z तक हर एक चीज़ कवर होती है। और जैसे हम लोगों ने सारे नीट की फैकल्टी से अभी बात की, वैसे ही हम लोग अभी सारी JEE की जो अपनी फैकल्टीज़ हैं उनसे बात करने वाले। तो सबसे पहले मैं बुलाता हूँ तेजवीर सर को, वो जो है आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं एंड काफ़ी मज़ेदार तरीके से पढ़ाते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो। तो यार सबसे पहले बात तो ये है कि आपको JEE 2024 के लिए जो केमिस्ट्री की क्लासेस मिलती हैं, ऑब्वियसली हर क्लास शाम को 5 बजे आती है, ठीक है।
और उसमें केमिस्ट्री की बात करेंगे तो मंडे और थर्सडे जो है वो आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस रहती हैं जेई 2024 के हिसाब से। अभी मैं आज जेई मेन का पेपर देख रहा था, तो मतलब आप लिटरली विश्वास कीजिए कि जो आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं एकदम उनमें से सेम टू सेम क्वेश्चंस जो हैं जेई में पूछे गए हैं। तो मतलब आप कंटेंट वाइज एकदम बेफिक्र रहिए, आपको पूरा का पूरा अच्छा वाला कंटेंट मिलेगा। और हम लोग पूरा इस चैनल पे कंटेंट बेस्ड आपको प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, तो अभी मतलब कुछ मैं लेक्चर्स देख रहा था, उसमें ये सारी चीज़ें कवर कर रहा था। और आज ही मैं पेपर डिस्कस करवा रहा था, उसमें ये क्या चल गया, अच्छा प्लेलिस्ट में दिखा हाँ, था कि आपकी प्लेलिस्ट ठीक है ठीक है, हाँ। तो मतलब ये आपको जैसे यहाँ पर दिख जाएगा कि जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे लेक्चर्स हैं, और इन्हीं लेक्चर्स में से क्वेश्चंस आपको एकदम जेई मेन में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बहुत सही। तो आप देखोगे कि सारे लेक्चर्स जो है उनकी लेंथ अगर तुम देखोगे तो भाई अगर तुम ढंग से देखते हो ना, तो कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं है कि 40 मिनट का है, 45 मिनट का है, 50 मिनट का है। सारे लेक्चर्स की लेंथ उतनी है जितनी होनी चाहिए और जितनी एक कोचिंग क्लास में लगती है। तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे कंटेंट आ रहा है, फ्री में आ रहा है, तो हम लोग कट शॉर्ट कर देंगे चीज़ों को। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच सर। अब जो है मैं पल्लवी मैम को बुलाता हूँ जो कि आपको मैथ्स पढ़ाती हैं, राइट, और उनसे भी हम लोग कुछ चीज़ें समझते हैं, राइट। थैंक यू सो मच एंड हेलो एवरीवन। सो जैसे सर ने बताया, मैं आपको मैथ्स पढ़ाती हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूँ, मैथ्स की क्लास जो अपनी वेडनेसडे और सैटरडे को आती है, सेम टाइम 5 PM, ठीक है। और साथ के साथ हम लोग बहुत सारी गाइडेंस भी आप लोगों को देते रहते हैं। तो आप जब चेकआउट करोगे यहाँ पर, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव अपने को गाइडेंस मिली हुई है। कुछ को होता है कि कौन से कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज का क्या इन्वायरमेंट है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे अपने मेंस को और स्कूल को एक साथ मैनेज करें। बहुत सारी बातें आप लोग को यहाँ पर बताई जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आप लोगों को देखोगे, मेंस का पेपर भी चल रहा है, तो उसी से बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट उठ के आए जो हम लोगों ने क्लास में प्रोवाइड किए हैं। तो सबसे अच्छी बात यही है कि बहुत ए क्वालिटी का यहाँ पर पे आपको कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच मैम। अब जो है मैं सचिन सर को बुलाता हूँ जो कि आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं एंड चैनल के ऊपर बहुत सारे अगेन देखो सारे लेक्चर्स आए हुए हैं। तो ये रहे सचिन सर, अपने सारे लेक्चर्स आए हुए हैं, हर एक चीज़ जितने भी आपके सब्जेक्ट से सबके लेक्चर्स आए हुए हैं। और इनफैक्ट तुम देखोगे अभी थोड़े टाइम पहले पेपर सोल्यूशन भी चल रहा था, तुम वो भी चेकआउट करना और लेक्चर के साथ में उसको कंपेयर करके देखना, तुमको पता चलेगा कि सीधा लेक्चर से उठ के आए सवाल कुछ तो, ठीक है। तो सचिन सर कैसे हो आप? हाँ, थैंक यू। तो जैसा कि अभी बताया आप लोगों को कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर हो गए ना, तेजवीर सर ने जो चैप्टर पढ़ाए हैं, पल्लवी मैम ने जो चैप्टर पढ़ाए, मैंने जो चैप्टर पढ़ाए, ठीक है, उन चैप्टर में से आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि अभी तक जेई मेन में ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या जो बाहर आया अपने लेक्चर से। और मैं ये गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ना वो प्रोजेक्टाइल से होगा ऐसा कोई क्वेश्चन जो बाहर आया होगा, ना रिलेटिव मोशन इन प्लेन से होगा, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन होगा, ना यूनिट एंड डायमेंशन, और ना अपना जो वेक्टर था उससे। एक भी क्वेश्चन इन 5 चैप्टर है, 5 क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे लेक्चर्स में आपकी नोटबुक में से, ठीक। सेम गोज टू केमिस्ट्री एंड सेम गोज टू मैथ्स ऑल्सो, ठीक। अब इस चैनल की मैं आपको थोड़ी खास बातें बता देता हूं। यहाँ हम प्रॉपर आपको जो कोचिंग क्लास में लेक्चर्स होते हैं उस लेवल पे पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, एनसीईआरटी के साथ साथ जो बेसिक बुक्स होती हैं उनके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक्स और फंडे सिखाए जाएंगे, राइट। और पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे अभी आप चैनल पे जाके देखोगे तो हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, इस तरह के वीडियो जो हमने एक्चुअल में किया क्या है, बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझाए कि पढ़ाई के साथ साथ उनको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो और मिलनी चाहिए, जो वो सही में डिजर्व करते हैं, और वो हम पढ़ ले जेई पर दे रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिए पढ़ ले जेई के साथ में। आप डेफिनेटली कोई भी लेक्चर देखेंगे तो आपको हर टीचर से और हर सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा जो पढ़ ले जेई पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो तुम्हारे लिए स्पेशली अनसब्सक्राइब करके दिखाया कि कैसे करना है ना। ये लाल बटन है, इसको प्रेस कर देना और यहाँ पर जो है बेल आइकन का एक बटन आता है, उसको ऑल पे कर दोगे तो जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं सारे चैनल्स के ऊपर वो तुमको, मतलब पढ़ ले जेई के ऊपर, वो तुमको देखने को मिलेंगे। अब एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि भैया पढ़ने का मन नहीं करता और जेई करनी क्यों है, मतलब हमें ये एग्जाम देनी क्यों है। तो ये आपको एग्जैक्टली वो आंसर देंगे जिस आंसर की तलाश तुम लोगों को है। तो मैं सबको प्लीज़ आपको बुलाना चाहता हूँ और ये सवाल जो हर बच्चा पूछता है वो मैं चाहता हूँ कि आप उसका जवाब दो। तो आपने भी ऑफकोर्स जेई, सबने जेई का अटेम्प्ट पेपर दे रखा है। हाँ, तो यार देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको जेई का एग्ज़ाम देना क्यों है, क्योंकि
सबको ना उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है इंडिया में, आप जानते हो, जितनी एक IITian को मिलती है। और ये फैक्ट है, मतलब इसमें जिन्होंने नहीं किया वो शायद बोल भी सकते हैं कि हाँ यार ऐसा नहीं है, बट फैक्ट तो यही है। ठीक है, आप इंडस्ट्री में जाओ, किसी भी कंपनी को देख लो, हर जगह पे, क्योंकि वो कुछ मचा रहे हैं। आप किसी भी बड़ी कंपनी का अभी जो रिसेंट 10 साल में बहुत तगड़ी ग्रो करी है, डेफिनेटली देयर इज सम IITian जो उसको प्रोसीड करवा रहा है, मतलब जिसको लेके जा रहा है, राइट। उसके अलावा आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जो किसी भी फील्ड में एक्सेल कर पाए। IITians सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो इंजीनियरिंग के फील्ड में एक्सेल करते हैं, वो तगड़े IAS भी बनते हैं, वो जो करना चाहते हैं वो तगड़े पायलट बन जाते हैं। यार आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग, यूट्यूब वगैरह पे देखते भी होंगे आप, है ना। मतलब जो बनना चाहते हैं ना वो बन जाते हैं। और ये चीज़ आपको सिखाई जाती है इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जिनको आप इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस बोलते हो। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ये नाम होता है इन कॉलेजेस का। दूसरा नाम, अल्टरनेटिव नेम जिसको बोलते हैं। आउटसाइड दैट बाउंड्री, उस IIT की बाउंड्री के बाहर ना लोग ड्रीम करते हैं उस कॉलेज में जाने का, और जो होते हैं वो एंजॉय करते हैं। उस कॉलेज के अंदर होना, बहुत ग्रो करोगे, आपको सेम माइंडसेट के लोग मिलेंगे। जितनी मेहनत आप करते हो उतनी मेहनत करने वाले लोग मिलेंगे, जितना अच्छा आप सोच सकते हो उतना अच्छे सोचने वाले लोग मिलेंगे, और भरपूर मजा करने को मिलेगा। एक्सीलेंट फैकल्टी मिलेगी इंडिया की, जो बहुत ज़्यादा मतलब अपने सब्जेक्ट में, अपने फील्ड में एक्सेल है, और आपको भी एक्सेल करवाएगी, राइट। तो डेफिनेटली एक छोटी सी बात है, अगर आप अपना फ्यूचर एक श्योर वे में ऐसा करना चाहते हो कि आप जो चाहो वो कर लो, तो बेटा IIT जरूरी है। ये बात अब तेजवीर सर भी आपको कुछ समझाएंगे। ऐड कर देता हूँ। मैं खुद IIT बॉम्बे रह के आया हूँ, तो मुझे ज़्यादा मतलब पता है कि वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी होती है। तो यार मतलब हमको भी बेसिकली ऐसा ही सिखाया गया था कि भाई 2 साल घिसवा लो, उसके बाद में मतलब आपको IIT अगर पहुँच गए तो लाइफ सेट है। और मतलब एक्चुअली जब वो 2 साल हमने घिसवाई तो हमको रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार मतलब यहाँ पर आना वर्थ इट था वो सारी की सारी मेहनत, ठीक है। मतलब और वहाँ पर जाने के बाद में हमको ऐसा नहीं कि भाई हमको बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, मतलब नॉर्मल बस करिकुलम फॉलो करते रहो। और उसके अलावा जो और ज़्यादा चीज़ें होती थी, भाई किसी को स्पोर्ट्स में जाना है आप स्पोर्ट्स करो, किसी को म्यूजिक में जाना है वो म्यूजिक में जाओ, मतलब जो चीज़ में आपका इंटरेस्ट आप वो सारी चीज़ें परस्यू कर सकते हो वहाँ पर। और सचिन सर ने क्या सही बात बोली, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब आपको हर चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ठीक है। आप लास्ट 10 साल में स्टार्टअप इंडस्ट्री की बात कर लो, उसमें 70 to 80% स्टार्टअप्स जो हैं उनको IITians रिटर्न कर रहे हैं, मतलब। और उनको मतलब अगर कोई इन्वेस्टर भी आ रहा है तो वो मतलब वो देखेगा हाँ भाई ठीक है IITian बंदे ने करा हुआ है, मतलब ठीक है कुछ तो दिमाग लगाया ही होगा, चलो ठीक है कर देते हैं। तो मतलब लिटरली इतना भी ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से आपको अभी के लिए बेस्ट चीज़ है आप कर सकते हो अपनी लाइफ के साथ में कि भाई आप तैयारी करो और वहाँ पर जाने का सपना देखो। और पल्लवी मैम, एक छोटी सी बात, बच्चों को लगता है कि मैम प्लेसमेंट कितने का होगा, कौन सी कंपनीज में जाना है, किस तरीके से कंपनीज में बैठना है। तो अभी सिर्फ इतना करना है कि हमें IIT में पहुंचना है, क्योंकि वहां पर जाने के बाद जैसे सर ने बताया कि आपको आपके जैसे ही माइंडसेट मिलने वाले हैं, I mean बहुत एक्सीलेंट, और आपके सीनियर्स होंगे तो आपको खुद में खुद गाइडेंस मिलती जाएगी वहां रहते हुए कि किस तरीके के हमें आगे जाकर के काम करना है। तो अभी कोई टेंशन नहीं लेनी उस बात की कि किस तरीके का प्लेसमेंट होगा, कितना प्लेसमेंट हमें लेना है, किस कंपनी में जाना है। सिंपल अभी हमें IIT JEE के लिए प्रिपरेशन करनी है। अपने आप उस जब कॉलेज में चले जाओगे आपको खुद पता चल जाएगा। आफ्टर 4 years हम आपसे बात करेंगे तो आपको कोई इतना सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि नहीं मुझे ये नहीं ये करना है, खुद आप बताओगे। सही बात बोली सर। एक और छोटी सी बात बेटा, देखो कई बार ये भी होता है कि कोई बच्चा बहुत मेहनती है और बहुत स्मार्ट भी है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, लेकिन गलती से वो नहीं पहुंच पाता है ना। कई लोगों को लगता है कि ठीक है मैं तो स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मेहनती हूँ, तो मैं कहीं भी कुछ भी कर लूँगा, लेकिन वहाँ मचाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि आपकी सराउंडिंग है ना वो आपको बिल्ड करती है। अब आप किसी ऐसे कॉलेज में चले जाओगे जहां आपके कॉम्पिटिटर नहीं है, आपके लेवल के स्टूडेंट नहीं है, तो आप या तो आपको उनके लेवल पे आना पड़ेगा, जो कि डेफिनेटली आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, या आप सारे कॉलेज को उठा दो, ये इम्पॉसिबल है लगभग। मतलब दिखता है कि हाँ यार ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कि भाई एक अच्छा स्टूडेंट, एक होनहार स्टूडेंट लाइफ में कुछ मचाए, कुछ करके दिखाए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाए, है ना, अपनी सोसाइटी में नाम करे, उसके लिए आप ये मान के चलिए 2 साल की मेहनत है और कुछ नहीं है। बस 2 साल आपको देने हैं, उसके बाद एक निश्चित भविष्य है जो आपका इंतजार कर रहा है, एक सर्टेन फ्यूचर, आप जो चाहो वो कर लोगे, ठीक है। ये चीज़ें ही IIT में सिखाई जाती हैं। वहाँ सिर्फ आपको एक अच्छा इंजीनियर नहीं बनाया जाता है, एक अच्छा इंसान बनाया जाता है, एक ऐसा इंसान बनाया जाता है जो इंडस्ट्री रेडी है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो आपको सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी है। मैं जानता हूँ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं मैकेनिकल इंजीनियर, मैं खुद भी हूँ, तो हम वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन मैकेनिकल, राइट। कोई पढ़ा रहा है, कोई कंप्यूटर साइंस में कुछ कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, कोई अमेजोन में कोडिंग कर रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है। तो ये चीज़ आपको सिखाई जाती है कि इट डजंट मैटर कि आप वहाँ क्या ब्रांच लेके जाते हो,
मैटर ये करता है कि आप वहां क्या सीखना चाहते हो, और वो सिखाया जाएगा आपको। और ये हर जगह नहीं होता, इट हैपन्स कि आप, ये IITs में होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी उद्देश्य यही रहेगा हम तीनों का कि आप लोगों का सिलेक्शन जो है उसे निर्धारित किया जाए, उसे पक्का किया जाए। कंटेंट आपको एक नंबर मिलेगा, आप कोई भी वीडियो खोल के देख लेना, पढ़ने में पूरा मजा आएगा किसी भी टीचर की। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है, DPPs हम लोग आपके लिए रेडी करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये नहीं कि लेक्चर आपको मिल रहा है और हम छोड़ दिया हमने कि हाँ भाई लेक्चर दे दिया हमारा काम हो गया। हम आपके लिए DPPs बना रहे हैं, प्रॉपर JEE मेन, JEE एडवांस लेवल की DPP, स्टेप बाय स्टेप आपको नर्चर किया जा रहा है, राइट। तो उन DPPs को अटेम्प्ट करना, इवन हम उन DPPs के सॉल्यूशन जो बच्चों को देने चाहिए जिनमें बच्चा अटक सकता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर भी कर रहे हैं। तो जुड़ना चाहिए यार ऐसी चीज़ों से जहाँ पे ऐसी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जो प्रॉपर आपके लिए और आपको एक IITian बना सकते हैं, ठीक। तो यही है मेरी तरफ से सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जो भी तुम लोगों ने अभी सुना, ठीक है, वर्थ इट था। एवरी सेकंड ऑफ दिस वीडियो वाज वर्थ इट। और मेरे को तो ऐसा भी लगता है कि भाई जो स्ट्रीम है, जो भी तुमने सिलेक्ट की, मान लो कि अगर कोई कॉमर्स वाला बच्चा ये देख रहा है, तो किसी भी स्ट्रीम का ना टॉप हमेशा बेस्ट होता है। मतलब हम गाड़ी भी लेते हैं तो टॉप वेरिएंट की लेते हैं, हम गाड़ी भी सिलेक्ट करते हैं तो ऐसा, मतलब हम जनरली सोचते हैं कि यार कोई ना कोई फीचर तो मिसिंग ही होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है। और इसी के साथ साथ मेरे को ऐसा भी लगता है कि ये जो 2 साल है, अगर कुछ ना भी सीखा है, ठीक है, IIT ना भी दिलवाए, NIT ना भी दिलवाए, तो भी मेहनत करना तो सिखा देता है। और ये 2 साल वो 2 साल हैं जो अपने को लाइफ के एक अच्छे पाथ पर लेकर जाएंगे। तो आई होप कि ये 2 साल हम अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करें। और बाकी कंटेंट का मामला है तो भाई कोई भी कमी नहीं है हमारी साइड से, तो कोई कमी नहीं है, ठीक है। हम तो कोई कमी नहीं करेंगे, बस अपनी साइड से 100% देना है। एंड देन वो 2 साल बाद हम लोग मिलते हैं डायरेक्टली, फिर बात करेंगे, फिर तो भाई मज़ा ही मज़ा है, ठीक है। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच तेजवीर सर, सचिन सर और पल्लवी मैम फॉर बीइंग हियर। और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अब जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करोगे और जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी कंटेंट है, वो सारा एक्सेस करोगे। विद दैट बीइंग सेड, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।